चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएसआर मद से अधूरे विकास कार्यों पर भड़का आक्रोश। रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 43 में अधूरे विकास कार्यों से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को जिंदल सीमेंट प्लांट के पास विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप था कि जेएसपीएल द्वारा सीएसआर मद से वादा किए गए विकास कार्य अब तक पूरे नहीं हुए। करीब 5 घंटे चले धरने के बाद कंपनी की ओर से लिखित आश्वासन मिलने पर आंदोलन समाप्त हुआ। वार्ड पार्षद विष्णुचरण पटेल के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में ग्रामीणों ने कहा, अगर वादे पूरे नहीं हुए तो अगला प्रदर्शन और उग्र होगा। उपराष्ट्रपति उदयाचल आई हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 नवंबर को राजनांदगांव में उदयाचल सामाजिक संस्था द्वारा निर्मित उदयाचल मल्टी स्पेशलिटी आई केयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को लिया। उन्होंने मुख्य मंच, प्रदर्शनी, बैठक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की। डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त करने और आगंतुकों को सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रामानुजगंज में भी मनाया गया श्री श्याम जन्मोत्सव। रामानुजगंज में श्री श्याम लाडला परिवार द्वारा आयोजित श्री श्याम जन्मोत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। वार्ड क्रमांक 9 स्थित लरंगसाय कम्युनिटी हॉल में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद देर रात तक चली भजन संध्या में भक्तों ने बाबा श्याम के भजनों पर झूमकर नृत्य किया। रेणुकूट से आए प्रसिद्ध भजन गायक कृष्णा शर्मा, संजना सवारियां और संजीव सवारियां ने भक्ति का माहौल बना दिया। स्थानीय कलाकारों ने भी शानदार प्रस्तुति दी। कोरबा में मिला 5 फीट का दुर्लभ चिंगराज सांप। कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में एक दुर्लभ चिंगराज सांप का रेस्क्यू किया गया। करीब 5 फीट लंबा यह काले सफेद रंग का सांप जेपी कॉलोनी निवासी दयाशंकर मिश्रा के घर में मिला। सूचना पर पहुंची वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम ने इसे सुरक्षित बाहर निकाला। टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी ने बताया कि यह हल्का विषैला होता है, लेकिन इंसानों के लिए खतरनाक नहीं। हाई कोर्ट ने धर्मांतरण रोकने वाले होर्डिंग्स हटाने से किया इनकार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर जिले में धर्मांतरण रोकने से संबंधित लगाए गए होर्डिंग्स हटाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रलोभन या गुमराह कर जबरन धर्मांतरण रोकने के उद्देश्य से लगाए गए बैनर असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कदम सामाजिक सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने प्रशासन के कदम को उचित ठहराया। तालाब में डूबने से 2 भाइयों की हुई मौत। कांकेर जिले के चारामा थाना क्षेत्र के ग्राम लीलेजर में रविवार को तालाब में डूबने से 2 ममेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान चंद्रहास कोरेटी और सूर्यकांत परतेती के रूप में हुई। दोनों नहाने गए थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गाँव में मातम छा गया है। भिलाई में कबाड़ी दुकान में लगी आग। भिलाई 3 क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे कबाड़ी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। वकील खान की दुकान से उठते धुएं को देखकर लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में अग्नि सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है। मैनपाट में कंधे पर शव लेकर 3 किलोमीटर पैदल चले ग्रामीण। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में सड़क सुविधा न होने के कारण ग्रामीणों को एक युवक का शव कंधे पर ढोकर 3 किलोमीटर दूर सुगापानी गांव तक ले जाना पड़ा। पिकअप वाहन असगवा तक ही पहुंच सका। क्षेत्र में सड़क न बनने से ये हालात बार बार सामने आ रहे हैं। 10 दिन पहले एक सीएफ जवान का शव भी ग्रामीणों को ऐसे ही उठाकर ले जाना पड़ा था। विधायक रामकुमार टोप्पो ने कहा कि सड़क निर्माण की पहल की जा रही है। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान ने जुटाए 20 लाख हस्ताक्षर। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को जबरदस्त जन समर्थन मिला है। पार्टी ने प्रदेश भर से 20 लाख से अधिक हस्ताक्षर जुटाकर आज दिल्ली रवाना करने की तैयारी कर ली है। यह अभियान भाजपा पर लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज रायपुर से दस्तावेजों के बंडल को दिल्ली रवाना करेंगे। सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं ने इस हस्ताक्षर अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है।
कोरबा में 3 दिवसीय राज्योत्सव का होगा आगाज। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में 3 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ हुआ। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने तेजी से विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया, जहां आम लोगों को शासन की योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता विश्व कप। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार आईसीसी महिला विश्व कप अपने नाम किया। इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर इस जीत का स्वागत किया। टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के शानदार प्रदर्शन ने भारत को यह गौरव दिलाया। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी मतदान बूथों की संख्या। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने 2828 नए मतदान केंद्र बनाने का फैसला लिया है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के मतदाताओं को मतदान में आसानी होगी। वर्तमान में राज्य में 24,371 बूथ हैं, जो अब बढ़कर 27,199 हो जाएंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम मतदान प्रतिशत बढ़ाने और हर मतदाता तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दुर्ग में बाल संप्रेषण गृह से भागे 3 नाबालिग। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र स्थित बाल संप्रेषण गृह से रविवार रात 3 नाबालिग फरार हो गए। एक हत्या, दूसरा लूट और तीसरा अन्य अपराध में बंद था। तीनों दीवार फांदकर भाग निकले। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। पुलिस टीमों को आसपास के इलाकों में भेजा गया है। प्रशासन ने गृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल तीनों की तलाश जारी है। धान के अवैध परिवहन रोकने के लिए लगाए 10 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी के मद्देनजर प्रशासन ने धान के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए 10 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए हैं। इन पर 24 घंटे निगरानी के लिए 4 टीमें 3 पालियों में तैनात रहेंगी। इस साल किसानों से नकद और लिंकिंग के माध्यम से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी। अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ तय की गई है। जिले की 69 समितियों के तहत 105 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर में रैंप योजना पर जिला स्तरीय वर्कशॉप का हुआ आयोजन। रायपुर के होटल किंग्सवे तेलीबांधा में शुक्रवार को योजना के तहत जिला स्तरीय वर्कशॉप आयोजित हुई। इसे भावसर फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करना और रैंप योजना के लाभों को व्यापक रूप से फैलाना था। इसमें IIM रायपुर की इंदिरा इंदिबारा, CA अरिहंत बोथरा और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। नीट पीजी के लिए 25 लाख होने अनिवार्य। छत्तीसगढ़ सरकार नीट पीजी स्टेट काउंसलिंग प्रक्रिया में 25 लाख की जमीन या FD अनिवार्यता वाले नियम में बदलाव पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह नियम पिछली सरकार का है और मौजूदा सरकार इसका परीक्षण कर रही है। छात्रों की समस्याओं को देखते हुए इस पर समाधान की दिशा में काम शुरू हो गया है। जल्द ही छात्रों के हित में कोई ठोस फैसला लिया जाएगा ताकि मेडिकल शिक्षा में अवसर बढ़ाए जा सकें। रायपुर में विप्र समाज के मिलन समारोह में 150 युवक युवतियों ने लिया भाग। रायपुर में मां गंगा विप्र कल्याण संघ द्वारा 2 नवंबर को दीपोत्सव अवसर पर विप्र परिवार मिलन और युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। शांतिनगर स्थित विमतारा भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस कार्यक्रम में राज्य भर से 150 युवक युवतियों और उनके परिवारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में आपसी परिचय और विवाह के लिए मंच प्रदान करना था। किसानों के एग्री स्टेक पंजीयन की अवधि बढ़ाने की उठी मांग। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से किसानों के एग्री स्टेक पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। ठाकुर ने बताया कि 31 अक्टूबर की अंतिम तिथि के कारण कई किसान तकनीकी दिक्कतों की वजह से पंजीकरण नहीं करा पाए। इससे उन्हें धान बेचने में परेशानी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा ताकि किसी किसान को नुकसान न झेलना पड़े।